सब पाछे होसे, सबते पहला देश होसे। इसलिए दोनों भाई यो सैनिक धर्म निभाइयो, अपने पुरखा को नाम और माँ को दूध मत लजाइयो। क्यों हो रामचंद्र भाई सो उदास क्यों से? अरे सब ठीक तो से। उदास के सुरजा साहब, पिताजी ने 2 महीना पहले में चिट्ठी गेरी थी, अब जीजी को ब्याह से टेम पे छुट्टी लेकर आ जाइए। अपनी सगी बहन का इकलौता भाई उसके ब्याह में भी नहीं जा पाया। मेरे ते कोई बदनसीब भाई होगा इस दुनिया में सुरजा साहब? ना रामचंद्र ना, मन मारो मत करे। वो तेरी ये नहीं, हम सब की बाण से हम सारे चालांगे। एक बार इस चीन पे निपट लिया टे मार दे। भाई रामचंद्र, तेरी तो बहन नए घर में गई से। अरे मन्ने देख, मेरी दादी तो राम के घर जाली। जिस दादी ने मैं कंधा पे बिठाए रखा, मैं उसने कंधो ना दे सक्यो। पर बेरो से बापू ने चिट्ठी में क्या लिखा से? लिखो से तेरी दादी कहती कहती चली गई, अक आन की जरूरत को न, मेरे नाम का एक दिया न्याले सीम पे ही चास देगा। पहलम फौजी की ड्यूटी, बाकी सब काम पाछे। न्याले दादी ऐसी पार थी, चैन पाई, चाल दिया चास। आज छोटी दिवाली भी से, दादी ने याद कर तना आशीष देगी। साहब जी, तड़के दिवाली को बड़ो खानू बनेगो और बेस हेडक्वार्टर पे मिठाई भी आओगी। मेजर साहब बतावे थे। साहब आगे। मैंने सारी चिट्ठी सुनी है। तुम सैनिकों की खान से आते हो। निहाल सिंह, यस सर। भगवान दादी की आत्मा को शांति दे। तुम्हारे साथ एक दिया हम सब दादी के लिए जलाएंगे। रामचंद्र। जी सर। सूरजा ने ठीक फरमाया, हम सब चलेंगे बहन से मिलने। पता है, मेरी भी चिट्ठी आई है। कर्नल पिता ने लिखा है, एक चीन पर कभी विश्वास मत करना। दूसरा, तुम्हारी कंपनी में दुनिया के सबसे दिलेर व जाबाज वीर अहीर हैं। उनका अनूठा सैनिक इतिहास है। उनका पूरा ख्याल रखना, कभी उन्हें टूटने मत देना। इसलिए अपनी हर खुशी गम में मुझे साथ समझें। हम सब कल दिवाली मनाएंगे। पर जी सर, खुलकर बताइए सर। सूचना मिली है कि चीन के इरादे ठीक नहीं है। वो अब कभी भी घात लगाकर रेजांगला पोस्ट पर हमला कर सकता है। सर, चीनी सेना का मूवमेंट दिख रहा है। ओह नो! हमारे तीनों प्लाटून कमांडर चौकन्ने रहें। यस सर। सभी टुकड़ियां तैयार हैं सर। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे सर। सूबेदार सूरजा, फ्रंट में आपकी टुकड़ी है और बिखरता बारूद है। सावधान रहें। हमें दिवाली के दिन चीन के साथ खून की होली भी खेलनी पड़ सकती है। क्या चार्ली तैयार है? यस सर। आप बेफिक्र रहें सर। रेजांगला की ये पोस्ट हमारी माँ जैसी है। इस पोस्ट के लिए चार्ली कंपनी का एक एक जवान दिन रात मुस्तैद रहेगा। दादा किशन की सौगंध सर, इस पोस्ट और तिरंगे के लिए हम अपना सब कुछ लुटा देंगे। So proud of you all. Take care. All the best and good night. थैंक यू सर। चीनी बैरी तेज घना था, बैठा थारे घात लगाए। धोखेबाजी कर कह बैरी नीचे नीचे आता जाए। पोपटते हमला हो गया, बात समझ में आई ना आए। घेर लई वा घाटी मारी, घेर लई वा घाटी मारी। लेह क्षेत्र में आगे आए,
होया चांदना बम गोली ते चुआए छुटन लगे बड़े पटाके ठाए ठाए कित दाए दाए ठाए ठाए कित दाए दाए। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 को पो फटते ही कपटी चीन ने रेजांगला की इस पोस्ट पर धावा बोल दिया। एक तरफ 13 कमाऊं की सी कंपनी के मुट्ठी भर करीब 125 जांबाज दिलेर जवान थे और दूसरी ओर हजारों की संख्या में चीनी सैनिक चढ़ाई करते आ रहे थे। एक ओर अहिरवाल वीरभूमि के मैदानी इलाकों के वीर गाभरू थे तो दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यासी पारंगत चीनी लड़ाके। इस ओर पुराने हथियारों 303 का तोप का सहारा था तो उस ओर नए तकनीक के नए टैंकों के साथ विश्वासघाती हमला था। मैं साक्षी रहा हूँ वो करीब 16,000 फुट की ऊंचाई का बर्फीला रण क्षेत्र, 40 डिग्री नीचे का तापमान, प्रतिकूल स्थितियों में भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे 13 कमाऊं के जांबाज। चीनी फौज ने अपनी रणनीति बदली। दूसरी दिशा से हमला करने के लिए चीनी फौज पीछे हटी और उधर चार्ली कंपनी के जांबाज अपने कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह से नई रणनीति बनाने में मशगूल। कुमाऊं के मेरे जाबाजों, दुश्मन को बेहतरीन मुंहतोड़ जवाब दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। दुश्मन भले सामने से पीछे हट गया है किंतु उसने हमें 3 तरफ से घेर रखा है। इसलिए हमारे तीनों प्लाटून कमांडर जमादार सूरजाराम यादव, जमादार हरिराम यादव तथा हवलदार राम कुंवर यादव तीनों तरफ मोर्चा लगाएं। करीब 1/3 कंपनी घायल हो चुकी है। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल तुरंत फर्स्ट एड दें। वायरलेस ऑपरेटर रामचंद्र यादव हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करें, मेरी बात कराएं। यस सर। हमारी टुकड़ी ने नया मोर्चा संभाल लिया है साहब। हम चीनियों के नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारी टुकड़ी भी मुस्तैद है साहब, आप निश्चिंत रहो। हमने अपनी सारी मशीन गन नए मोर्चे पर लगा दी है साहब। हम पूरी तरह तैयार हैं। चीन की तो बीन बजा देंगे साहब। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर दिए साहब, आपसे बात करना चाहते हैं जी। अल्फा 3 ओवर। जय हिंद सर। जी जी वो ठीक है सर, पर जी सर
मैं बात करता हूं सर। ओवर एंड आउट। कोई और आदेश साहब जी? हेडक्वार्टर से आदेश है कि रेजांगला पोस्ट को छोड़कर कंपनी सुरक्षित नीचे बेस पर आ जाए। ऐसा क्यों साहब जी? क्या हमें इतना कमजोर मान लिया गया? ऐसा नहीं है हरिराम। सूचना दी गई है कि दुश्मन की संख्या हमारी संख्या से 8-10 गुना है और वे ऊंचाई पर भी है। नहीं साहब नहीं, अहीरों ने कभी रण में पीठ नहीं दिखाई और आज भी नहीं दिखाएंगे। अंजाम चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे साहब। बिल्कुल साहब, राम कुमार यादव ने ठीक फरमाया है। यदि हमारी कंपनी मोर्चा छोड़ती है तो ये भारत माँ और देश से विश्वासघात होगा। हम अपनी माओ का दूध नहीं ले जाएंगे। हमारी टुकड़ी भी आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ेगी। साहब जी, हेडक्वार्टर को बताएं प्लीज। प्लाटून कमांडर्स, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, उनकी कद्र भी करता हूं। यही बात मेरे दिल में भी है, जिसे मैंने अथॉरिटी को बताना चाहा, किंतु उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसकी पालना करवाना भी मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म। साहब जी, आप एक राजपूत कर्नल के बेटे हैं और मैं अहीर सूबेदार का, और इन सबके पुरखे पीढ़ियों से सेना में रहे हैं। जरा सोचिए, रेजांगला चौकी को छोड़ना, युद्ध के मैदान से हट जाना, क्या एक सच्चे सिपाही का धर्म हो सकता है? आप हेडक्वार्टर को हमारी भावनाओं से वाकिफ कराएं सर। साहब जी, मुझे और मेरे सगे भाई को कल ही जो फौजी पिता की लिखी चिट्ठी मिली है वो आपने भी सुनी होगी। दोनों भाई सच्चे सैनिक का धर्म निभाइयो, अपने पुरखा का नाम और माँ का दूध मत लजाइयो। मुझे फक्र है तुम सब पर मेरे दिलेर जवानों। वीर भूमि अहिरवाल की देशभक्ति तथा सैनिक परंपरा के संस्कार मुझ में भी हैं, किंतु एक फौजी के लिए ऑर्डर इज ऑर्डर भी जरूरी है जवानों। जी सर, अभी करवाता हूँ। साहब जी, बड़े साहब जी लाइन पर हैं। ए अल्फा 3 ओवर। जी सर। जी ओके सर। नो सर, एक बात है सर। थैंक यू सर। ओह नो, कट गया। फिर मिलाओ रामचंद्र। साहब जी, मैंने जिंदगी भर फौज में रोटियां बेली से, पर आज मैंने पहली बार अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। मेरा मन करता है साहब, हमें लड़ना चाहिए साहब। मैं भी अपनी चार्ली कंपनी के साथ लड़ूंगा साहब जी। शौदान, हम जी जान से लड़े हैं और जी जान से लड़ेंगे। बस एक बार वायरलेस मैसेज ले लूं। जी साहब जी, अभी करवाता हूँ मेजर साहब जी। जी सर, हमारे प्लाटून कमांडर्स तथा जवान मुस्तैद हैं, वे मोर्चा नहीं छोड़ेंगे सर। फिर भी आप निश्चिंत रहें, मैं दोबारा कंपनी को आपके आदेश और हालात से वाकिफ कराते हुए रिपोर्ट करता हूं सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओवर एंड आउट। थैंक यू मेजर साहब। अब हम तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी जान तलक हंसकर घरों से लौटा देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी क्वार्टर कमांडर्स एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं दोनों निर्णयों में आपके साथ हूं। एक तरफ उच्चा देश है, दूसरी तरफ हालातों का फैसला और सैनिक धर्म। हम लड़ेंगे साहब, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, अपनी धरती माँ के लिए लड़ेंगे। साहब जी, एक सच्चा सैनिक या तो तिरंगा हाथ में लेकर चलता है या फिर उसमें लिपटकर। तेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी आज सच्चे सैनिक का धर्म निभाएगी। 62 की इस दिवाली को देश और दुनिया याद करेगी। बोलिए दादा किशन की, दादा किशन की, दादा किशन की। इस समय सुबह के 4 बजे हैं। हमें सूचना मिली है कि अब किसी भी पल हमला हो सकता है। हमारे पास सैनिक और असला दोनों कम हैं,
इसलिए दुश्मन को करीब आने दें तथा फिर मुंहतोड़ जवाब दें। हमने लाइट मशीन गन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल 303 सभी को एक्टिव मोड पर रखना है। दिवाली 62 की हमारे शौर्य, बलिदान और पराक्रम की साक्षी रहेगी। आगे बढ़ो जवानों, मोर्चा संभालो जाबाजो, दादा किशन की। हरिराम, राम कुमार, मैं ठीक हूँ। आप अपनी टुकड़ियों को संभालो। नहीं साहब, इस हालत में हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हैंड ग्रेनेड से पूरी बाजू और पेट छलनी हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमादार सुरजा साहब। चलो मेजर साहब को सेफ पॉइंट पर ले चलो। रामचंद्र जल्दी आओ। चलो चलो, मेजर साहब को घर ले चलो, जल्दी चलो। रामचंद्र, आप हेडक्वार्टर से जुड़े रहो। मैं ठीक हूँ। हमारे जाबाजों को संभालो। साहब, असला समाप्ति की ओर है। आधी कंपनी शहीद हो चुकी है, किंतु एक भी जवान ने पीठ पर गोली नहीं खाई साहब। राम कुमार भाई, असले की फिक्र ना करो, वक्त को लक्ष्य बनाओ और इन चीनियों को इन चट्टानों पर पटक पटक के छुट्टी का दूध दिया चलाओ। हमने दादा किशन की सौगंध खाई थी कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और हम जांबाज रणबांकुरों ने वो करके दिखाया है। हाँ निहाल सिंह साहब, क्या बात है? मेजर साहब कैसे हैं? धर्मपाल साहब फर्स्ट एड दे रहे थे, पर हमारे बंकर में तो हमें पता है 3/4 कंपनी खप चुकी है, पर हजारों को मारकर शहीद हुए हैं हमारे जाबाज। एक एक ने 10-10 को मारा है। हाँ बताओ, बंकर में क्या हुआ? मेरे गामोली, धुआना के लाल, दोनों सगे भाई सिंहराम और राम कुमार नहीं रहे साहब, नहीं रहे। ओह नो, ओह माय गॉड। प्राउड ऑफ यू मेरे शेरों। तुमने अपने शौर्य और बलिदान से इतिहास रचा है। मुझे अपनी 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी तथा वीर अहीरों पर गर्व है। भले मोर्चे टूट चुके हैं, हमारे 20-30 जवान ही बचे हैं, किंतु अभी भी हमें अपनी सौगंध पूरी करनी है। आखिरी गोली, आखिरी सांस। अभी गोली ही खत्म हुई है, सांसें तो बाकी हैं। बोलिए दादा किशन की जय। देश की
मेजर साहब, तुमने कति ठीक फरमाया से कि पैसे पकौड़िए ते खत्म हुई से, सांस ते बाकी से और सांस ते आस से। साथियों, ई पटन लठ बना लो और 10-20 चीनिया ने तो हम पटक के भी ऊपर बेच सका सा। बोलिए दादा किशन की जय। यदु कुल की रीत निभाएंगे, हम हिंद पे जान लुटाएंगे, हम हिंद पे जान लुटाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। के देगे जोर जान, आओ ध्याओ शीस नवाओ, इन वीरा का गाओ गान। हरदम ध्याना भूल न जाना, इन वीरा का रे एहसान। सदा सुनाना इनका गाना, सदा सुनाना इनका गाना। ऊंची रखियो रे थमतान, धन धन रे ये वीर गाभरू, धन धन रे इनका बलिदान। जुग जुग हमने याद करेगा, बालक बच्चा हिंदुस्तान, बालक बच्चा हिंदुस्तान। 5 बारूदी हमले और छठे मल्लयुद्ध के बाद चुशोल की रेजांगला पोस्ट पर शौर्य, पराक्रम और बलिदान की ऐसी मिसाल कायम हो चुकी थी, जिसके चलते दुनिया भर के सैन्य इतिहास में रेजांगला युद्ध को दुर्लभतम लड़ाइयों में शामिल किया गया। युद्ध के करीब 3 महीने बाद जब 15 फरवरी 1963 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस युद्ध भूमि पर पहुंचा, तो बर्फ में दबे शहीदों के पार्थिव शरीर उनकी बहादुरी और जांबाजी की कहानी कह रहे थे। किसी के हाथ में हैंड ग्रेनेड था तो कोई युद्ध मुद्रा में था। अधिकांश की छाती व पेट छलनी थे। एक बंकर में 2 सगे भाई एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए थे, किंतु किसी भी पीठ पर गोली नहीं थी। एक परम वीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच इस जांबाज कंपनी की कुर्बानी और अदम्य साहस के प्रमाण हैं। इस युद्ध के बाद आए पहले गणतंत्र दिवस पर इन शहीदों के
सम्मान में स्वर कोकिला लता जी ने कविवर प्रदीप के लिखे एक गीत के माध्यम से समूचे राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी, जिसमें दिवाली, होली, एक एक ने 10-10 को मारा जैसे सच्चे प्रसंगों से, मार्मिक दास्तां से इस शहादत का भावपूर्ण स्मरण तो किया गया, किंतु इस श्रद्धांजलि गीत में इन शहीदों की बलिदानी अहीर कौम का नाम गायब रहा, जबकि सिख, जाट, मराठा, गोरखा, मद्रासी का उल्लेख है जो इस युद्ध में थे ही नहीं। यदि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट रही होती तो कविवर प्रदीप से शायद यह भूल कर भी नहीं होती। जिस तरह भारतीय सेना ने रेजांगला चौकी को अहीर धाम के नाम से विकसित किया है, क्या उसी तरह इस शहादत को चिरस्थायी एवं प्रेरणा पुंज बनाने के लिए अहीर रेजिमेंट गठन से यह भूल सुधार नहीं किया जाना चाहिए? बोलिए दादा किशन की जय, रेजांगला शहीदों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।